अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर में आपका टीचर इमरान। और आज मैं आपके लिए एक सवाल का जवाब लेकर आ रहा हूं जो कि मुझसे बहुत ज्यादा लोगों ने सवाल किया है कि सर पीसी कौन सा लें। तो आइए बताता हूं कौन सा लेना है। ओके, सो Q&A जो मैंने लास्ट किया था मुझे उसमें इसका जवाब रखना था, लेकिन मैंने जानबूझ के उसमें इस सवाल का जवाब नहीं रखा बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पूरी Q&A अगर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये सवाल जो है बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं चाह रहा था कि इसको एक अलहदा से सेगमेंट दिया जाए, एक अलहदा से वीडियो बनाई जाए। सो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। देखें, आप जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना चाह रहे हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे देखें आपके पास रिकमेंडेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन या स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। अब सवाल यह है कि हमारे एडोबी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी क्या रिकमेंडेड हैं। देखें, रिकमेंडेड जो भी हो, मैं आपको बड़ा सादा सा एक मशवरा दूंगा। सबसे पहली प्रायोरिटी ये देखनी होती है कि भाई आपका बजट क्या है ना। आप किसी से भी पूछेंगे, अगर बहुत प्रो लेवल पे होगा तो वो आपको हो सकता है 1.5 लाख 2 लाख तक का पीसी कोई बता दे या लैपटॉप। लेकिन अगर आप ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप वो उस पर ना जाएं कि यार सबसे अच्छा ले लें। ऐसा कुछ नहीं होता, सबसे अच्छा कुछ नहीं होता। आपकी जेब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन उसमें फिर ये भी ज़रूर देखना है कि हमारे सॉफ्टवेयर उसमें चल पाएंगे या नहीं। सो बहुत बेसिक सी अगर मैं रिक्वायरमेंट आपको बताऊं कि आप जो भी, अगर विंडोज़ बेस्ड, मैं मैक की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं विंडोज़ बेस्ड पीसीज की ही बात कर रहा हूँ। आप चाहे डेस्कटॉप लें चाहे लैपटॉप लें, इन सब में एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो भी प्रोसेसर है उसमें i3, i5 या i7 आपके बजट में जो आ रहा है वो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रैम मिनिमम 8 GB, मिनिमम 8 GB, मैं कहूँगा 4 GB भी नहीं, मिनिमम 8 GB रैम लगवा लें। नाउ i3, i5 में 2 कोर्स होते हैं यूजली एंड i7 में 4 कोर्स होते हैं। सो अगर आपका काम वीडियो एडिटिंग और आफ्टर इफेक्ट्स या एनिमेशंस का है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर i7 लें। i7 के जो 4 कोर्स होते हैं वो आपके एडिटिंग और रेंडरिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं। रही बात ग्राफिक कार्ड की, तो हाँ, ग्राफिक कार्ड अब ये है कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब अब GPU सपोर्ट करने लगे हैं। सो एनवीडिया के कार्ड्स अच्छे हैं, अलहदा से अगर आप लगा रहे हैं। ये अलहदा से जब लगता है जब आप डेस्कटॉप लेते हैं। मैं पर्सनली अपने लिए हमेशा लैपटॉप ही पसंद करता हूँ बिकॉज आपको पता है मैं कराची में रहता हूँ और कराची में लाइटें बहुत जाती है भाई, बिजली पावर कट डाउन बहुत ज़्यादा होता है, लोड शेडिंग, एंड मैं बिल्कुल इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि मेरे काम में रुकावट आए। सो मैं दैट्स वाई इसीलिए सिर्फ लैपटॉप यूज़ कर रहा होता हूँ। हाँ, अलबत्ता लैपटॉप की परफॉर्मेंस डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस से थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए जो मैंने ये लैपटॉप लिया हुआ है ये थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस है, लेकिन ऑफ कोर्स फिर महंगा भी है। मैं फिर आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जितना आपका बजट है उसके लिहाज से आपने पहले देखना है, फिर अपने रिकमेंडेड चीज़ों को देखना है। खर्चे करने वाली जो चीज़ें हैं आपके पास, अगर आप ऑलरेडी पीसी है और आप उस पर खर्चा करना चाह रहे हैं, पहली चीज़ सजेस्ट करूँगा गो फॉर रैम। जितनी रैम बढ़ाएं उतनी ज़्यादा अच्छी है आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप और पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपके एग्जिस्टिंग कंप्यूटर में, तो एक हार्ड ड्राइव ले लें, SSD हार्ड ड्राइव जो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है और ये थोड़ी सी फास्ट होती है आपकी नॉर्मल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से। उसके ऊपर आप अपनी विंडोज़ डाल दें, आपका बूट अप टाइम बड़ा बेहतरीन सा हो जाएगा, सही है। लेकिन याद रखिएगा ये महंगी होती है, ठीक है। सो दूसरा ये इसी से रिलेटेड एक सवाल था कि सर लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें। देखें, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप का मोबिलिटी ज़्यादा है, लाइक मैं कभी यहाँ इस स्टूडियो में बैठ के काम कर रहा होता हूँ, कभी मैं अपने बेडरूम में, यूजुअली मैं एडिट जो कर रहा होता हूँ मैं समटाइम्स अपने बेडरूम में, वहाँ का AC अच्छा चल रहा होता है, यहाँ का AC ख़राब हो गया है तो वहाँ बेडरूम में अपनी लैब के ऊपर रख कर अपनी गोद में रख के एडिट कर रहा होता हूँ। एंड दूसरा ये है कि हाँ, अगर आपको इतनी फ्रीडम चाहिए तो फिर लैपटॉप ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पावर चाहिए और आपके यहाँ बिजली ज़्यादा नहीं जाती
तो डेस्कटॉप परफेक्ट है, बहुत अमेजिंग चीज़ होती है। सो इन दी एंड मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप अगर 10 लोगों से ये पूछेंगे कि कौन सा पीसी लूँ, कौन सा पीसी लूँ, कौन सा पीसी लूँ, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ अपने दिमाग में रखें, आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा, आपने लेना वही है जितना आपकी जेब में, सही है। हाँ, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और बहुत ज़ोर से खर्च करने का दिल चाह रहा है, तो मैं फिर कहूँगा कि आपके लैपटॉप की या डेस्कटॉप जो भी आप ले रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूर देखिएगा। रैम जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। मेरे इस लैपटॉप में 16 GB है, मुझे कई बार ये भी कम लगती है। सो रैम का एक्चुअली काम ये होता है कि वो आपको मल्टीटास्किंग में हेल्प करती है। सो मैं जब भी अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ अपना, तो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप साथ खुला होता है, समटाइम्स प्रीमियर भी खुला होता है, आफ्टर इफेक्ट्स भी एक साथ सारा कुछ खुला होता है। तो ये कहलाती है मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग में आपको रैम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा स्मूथली आप काम करेंगे, राइट। तीसरी बात कि ग्राफिक कार्ड, अगेन इट्स अप टू यू, चॉइस पर है आपकी। अगर आप गेमर हैं, गेमिंग के एंड पर देखेंगे तो फिर बहुत महंगे से ग्राफिक कार्ड्स हैं। आई बिलीव आप लोग जो मुझसे पूछते हैं कि कौन सा पीसी लें, तो आपका गेम्स का कोई इरादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा आपके बजट के लिहाज से। एनवीडिया मेरा फेवरेट है। अब AMD के भी कुछ अच्छे ग्राफिक कार्ड्स आने लग गए हैं। सडनली मुझे फील हो रहा है कि अब एनवीडिया से ज़्यादा अच्छा AMD होने वाला है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। अब मार्केट में जो बहुत हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। प्लस ग्राफिक कार्ड्स के बारे में प्रॉब्लम यह आया हुआ है कि जब से वो बिटकॉइन की माइनिंग वगैरह जो चल गई एंड क्रिप्टो करेंसीज की जो माइनिंग है, उसकी वजह से ग्राफिक कार्ड्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई, बहुत ज़्यादा नापैद हो गए, मिलना ही ख़त्म हो गए। तो वो भी आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ थोड़ा बिटकॉइन माइनिंग वगैरह सर्च कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। बट बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो गई हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं अपने सिस्टम पे अपग्रेड सिर्फ उस वक्त करता हूँ जब मेरा सिस्टम कुछ कमा के देता है। मैं अपने बजट्स में से कट डाउन करके इसके ऊपर खर्चा कभी भी नहीं करता। खर्चा करने के लिए बड़े अच्छे स्पीकर्स लेना, लाइटों वाला कीबोर्ड लेना, ये सब शशके हैं भाई, इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। चीज़ वो लगाएं जिसमें प्रोडक्टिविटी हो। प्रोडक्टिविटी के लिए मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी हैं। एक रैम, दूसरा अगर आप पॉसिबल हो SSD हार्ड ड्राइव, तीसरी ग्राफिक कार्ड, एक अच्छा ग्राफिक कार्ड। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। ग्राफिक कार्ड में भी आपको ये कहूँगा कि अगर आप वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं तो फिर बहुत हाई एंड क्वाड्रो सीरीज़ के एनवीडिया के कार्ड्स होते हैं, या ये देख लिया करें कि उसके CUDA कोर्स कितने हैं। CUDA कोर्स ये होता है कि वो आपकी प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट के साथ मिल करके आपके प्रोसेसर से लोड हटा के अपने पास लेकर के काम कर रहे होते हैं। आपके प्रीव्यूज़ बहुत फास्ट आ रहे होते हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कौन सा लिया जाए। याद रखिएगा कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो भाई मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि आप कितने तक का लें, सिर्फ ये ख्याल रखें कि आप अपनी बजट्स के अंदर हैं और आपको ये पक्का पता है कि हाँ जी आप इससे आगे कमा लोगे, सही है। और बस ये देखें, ये सारी बात कहने का मकसद ये कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो अभी, तो प्लीज़ उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा कि हमें ये फलानी वाली चीज़ चाहिए, सर ने बोला। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला है। मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत बड़ी सी कोई चीज़ ले लें। हल्का लेके देख लें, या तो किसी दोस्त के पास जाके चला के देख लें। अगर सॉफ्टवेयर वगैरह अगर उसके यहाँ सही चल रहा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन वाला देख लो। अगर आपके दोस्त के पास बड़ी वाली है तो उससे हल्के वाली, जिसके पास भी आप जाके देखें, 2-3 जगहों पे जाके देखें। आप खुद मार्केट रिसर्च करें, किसी फ्रेंड्स के पास हैं उनके पास जाके यूज़ करके देखें, उनसे पूछें कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके सिस्टम की। मैं फिर कहूँगा प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ ही साथ रैम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन सा पीसी लेना है। मैंने कोई एक ब्रांड का नाम नहीं लिया, HP, डेल या एसर, वॉटएवर जो भी है। असल चीज़ होती है कि प्रोसेसर कैसा है, रैम कितनी है, हार्ड ड्राइव कैसी लगी हुई है, और दैट्स इट। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आई होप आप लोगों का ये सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि कौन सा पीसी लेना है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सवाल बहुत सारों के दिमाग में है। थैंक यू।